सच बताऊं, घर इतना गंदा होता नहीं है अगर हम स्मार्ट क्लीनिंग सिस्टम को फॉलो करें। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी। सफाइयों का काम सुबह से लेकर शाम तक सब ख़त्म करने की कोशिश करती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं था। मैं खुद भी थक जाती थी और फिर वो काम अगले दिन पे डाल देती थी। अगले दिन ना मूड होना, ना मेरा काम करने को जी चाहना, वो काम फिर पेंडिंग चला जाता था। अब आके मैंने कुछ स्मार्ट सिस्टम को फॉलो किया है, जिससे मेरा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्या सिस्टम है वही आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। रूटीन में हल्की फुल्की डस्टिंग के साथ डेली झाड़ू पोछा होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे घर के काम होते हैं जो हम औरतों ने ही करने हैं, और बच्चों को भी साथ साथ देखना है। पहले हम क्या कर सकते हैं कि घर की डीप क्लीनिंग जिस दिन मैंने डिसाइड किया है कि आज मैंने ये चीज़ें साफ़ करनी है, जो कि डेली बेसिस पे नहीं होती, वीकली भी नहीं होती, मंथ में 1 से 2 दफ़ा ही ये काम हो रहे होते हैं। वो काम करने हैं तो उससे पहले मैं खाने का या लंच का कुछ डिसाइड कर लूँ। दोपहर में क्या बनेगा, दाल, कोई सिंपल सा सालन। दालें वगैरह जो हैं वो जल्दी बन जाती हैं, तो मैं उनको भिगो के एक साइड पे रख दूँ। बच्चों के लिए कुछ हल्का फुल्का सा बना दूँ ताकि उनको बार बार भूख ना लगे और मेरे पास वो तंग करने के लिए ना आए। मेरी कोशिश होती है कि मैं संडे वाले दिन ही ऐसे काम कोई छेड़ूँ। संडे या सैटरडे वाले दिन मेरे बच्चों का ऑफ होता है, क्योंकि इस दिन ना तो मुझे टेंशन होती है बच्चों को पढ़ाने की, ना उनका टाइम खाने पीने का आगे पीछे हो जाए, तो वो भी मेरी टेंशन नहीं होती। तो इसीलिए मैं फिर वीकेंड पे ही ये डिसाइड करती हूँ कि मैंने घर की डीप क्लीनिंग करनी है। उससे पहले अभी मैं दालें रीफ़िल कर रही थी, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी जार खाली होते हैं, जैसे दाल ख़त्म हुई है तो दाल का जार धो के सुखा लिया। लाल मिर्च कोई ख़त्म हो गई है तो उसका जार धो के सुखा लिया। जैसे ही उसको दोबारा फ़िल करेंगे तो वो जार भी साफ़ सुथरा होगा। इसी तरह से जो जो चीज़ें ख़त्म होती रहेंगी वो मैं साथ साथ धो के दोबारा डब्बों में डालती रहूँगी। तो ऐसा मुझे निकाल के सारे मसाले दोबारा डब्बे धो के नहीं रखने पड़ेंगे। उसके बाद मैं सुबह मॉर्निंग में ही दाल जो भी बनानी है वो मैं भिगो के रख दूँगी, ताकि जब भी मैं कामों से फ्री होऊँ तो ये दाल जो है वो सोख हो चुकी हो और मैं इसे फटाफट से बना लूँ। इससे गैस भी कम लगती है। अब अगर आप फ़ौरन भिगो के और मसाला भूनने लग जाएंगे तो दाल ऐसे फूलेगी नहीं, सालन घुला सा नहीं बनेगा और गैस भी ज़्यादा लग जाएगी अगर आप सिलेंडर यूज़ करते हैं तो। सिलेंडर के अलावा भी जिन घरों में सुई गैस है वो भी टाइम पे उनको नहीं मिलती, खाना बनाने के वक्त अक्सर वो गई हुई होती है। तो इसीलिए थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग सुबह को कर ली जाए तो दिन बहुत आसान गुजरता है, और हमने क्या क्या काम करने हैं, कौन से काम आज हम छोड़ सकते हैं, अगले दिन पे डाल सकते हैं, ताकि हमारे काम जो हैं वो टाइमली ख़त्म हो सकें। बच्चे सुबह का नाश्ता वगैरह खा पी के फ्री हो चुके थे। मैंने भी घर की हल्की फुल्की डस्टिंग कर ली थी। बाजी भी सफाइयाँ वगैरह कुछ ना कुछ करके चली गई थी। तो मैं थोड़ा बहुत बच्चों के दोपहर के खाने का इंतज़ाम कर दूँगी, हलवा बना के रख दूँगी। इससे होगा ये कि बच्चे ये खा भी लेंगे और इनका पेट भरा भरा रहेगा। अगर मैं 3-4 बजे तक भी बाकी कामों से फ्री होती हूँ तो बच्चे जो हैं वो फिर मुझे तंग नहीं करेंगे मेरे पास आके। तो मैंने सिंपल सा सूजी का हलवा बना लिया है, बहुत मज़े का बना था। बस मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है, जिससे कलर जो है ना बिल्कुल बाहर के हलवे के जैसा आया है, और बच्चों ने भी इसको बहुत पसंद किया है। होता यह है कि जी डीप क्लीनिंग की जब बारी आती है घर में डेली झाड़ू पोछा जैसे मैंने कहा लगता है, लेकिन अगर आपके घर में हेल्पर आती है तो वो सही से क्लीनिंग नहीं करती। बहुत सारी घरों में यही मसला होता है कि हेल्पर का काम नहीं पसंद आता। जैसे मुझे भी अपनी हेल्पर का काम बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा, तो बस मैं बिज़ी इतनी होती हूँ, मेरे और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिस वजह से ना मैंने इनको रखा तो हुआ है, लेकिन सोच रही हूँ कि या तो ख़ुद करना शुरू कर दूँ या कुछ और कर लूँ। यहाँ पर जी मैं देख रही थी कुछ दिनों से बेसन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं धो रही थी, दीवारें इतनी गंदी थी। मैं वॉशरूम की सारी टाइल्स अच्छे से वॉश की। ये मैंने उस दिन क्लिप रिकॉर्ड किए थे जिस दिन वो छुट्टी पे थी। पिछले 3 दिन से 2-3 दिन से वो छुट्टी पे थी। मुझे लगते हैं या तो फोत की होगी थी या वो बीमार थी इस वजह से। तो मैंने फिर खूब बाथरूम को रगड़ रगड़ के साफ़ किया, शीशा धोया, जो भी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई होती हैं उनको अच्छे से साफ़ किया, और बेसन को भी एक दफ़ा चमका दिया। 1-2 हेल्पर की छुट्टी से हमें ये बेनिफिट हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि घर का कौन सा गंदा कोना हो रहा है, कौन से कोने में मैल रह रही है, या कौन सी चीज़ें साफ़ नहीं हुई सही से। डस्टिंग हम खुद कर लेते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं डस्टिंग सारी खुद करूं, और बाजी आती है, मैं इनको मना नहीं करती डस्टिंग करने से। मैंने कहा करें जी, हल्का फुल्का हाथ आपने जहाँ जहाँ मारना है मार लें, तो डस्टिंग वो कर भी देती हैं। इसके अलावा हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा एरिया मैला है, और खूब बैठ के उसको रगड़ के हम जिस तरह करके भी साफ़ कर लेते हैं।
तो इससे हमारा घर भी साफ़ रहता है। अगर डेली बेसिस पे हेल्पर साफ़ कर रही हैं, उनकी क्लीनिंग इतनी अच्छी नहीं है और महीने में हम 2-3 दफ़ा खुद डीप क्लीनिंग कर देंगे घर की, मतलब रगड़ रगड़ के हर चीज़ को साफ़ कर देंगे, तो घर हमेशा चमकता रहता है, इतनी कोई डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे वॉशरूम का ये बाहर का एरिया, यहाँ पे भी कोनों में मैल और मिट्टी खड़ी थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 डब्बे पानी के डाले और वाइपर लगा दिया। इससे ये एरिया भी चमकने लगा। वॉशरूम में हमेशा जब भी गीला वॉशरूम हो तो वाइपर लगाएं। वॉशरूम कहते हैं हमेशा खुश्क रहना चाहिए, इससे स्लिप होने के भी चांसेस कम होते हैं और आपका वॉशरूम भी हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो ये काम आप पोछा लगाने से पहले कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया जब धुलेगा तो बाकी रूम में भी थोड़ा बहुत पानी जाएगा, तो बाद में फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। और मैंने मैट भी उठा के ले आई थी। 15-20 दिन के बाद मैं मैट को धो देती हूँ, या फिर मशीन में अभी सर्फ मतलब साफ़ बच गया है तो फिर भी मैं मशीन में भी मैट वगैरह डाल देती हूँ, उससे भी मैट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इनमें भी बहुत जम्स होते हैं, इनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं सफाइयों में कि इनको धूप लगवाई और वॉशरूम के आगे दोबारा से रख दिया। नहीं, इनकी भी 10-15 दिन के बाद डीप क्लीनिंग लाजमी है। इनको अच्छे से वॉश करके धूप लगवाएं ताकि इनके जम्स वगैरह बैक्टीरिया जो हैं वो निकल जाएं, क्योंकि वॉशरूम के पैर इनके ऊपर आते हैं और ये कमरे में ही हर वक्त पड़े रहते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। अच्छा, एक फ़ॉर्मूला आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जो पिछले दिनों मैंने ट्राई किया था अपने फ्लोर को साफ़ करने के लिए। ये जो रूम है मेरा, ये मेरा बेसिकली किचन रूम है, और किचन है नहीं लेकिन किचन के लिए ये कमरा इस्तेमाल होता है। इसकी वाइट टाइल हैं, आपके सामने ही हैं, और इनकी फिलिंग के अंदर बहुत मिट्टी है, और जिस वजह से मुझे ये सफाई के पोछा लगाने के बाद भी बिल्कुल साफ़ चमकता नज़र नहीं आता था। तो मैंने ये जो फ़ॉर्मूला बनाया है ना, यही अप्लाई किया तो बहुत अच्छे से, 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 80% मुझे टाइल्स जो हैं वो बिल्कुल सुथरी लगने लगी थी। ये देखें, आपके सामने ही है। इस फार्मूला को बनाने के लिए मैंने विम लिया, विम को अच्छे से ग्रेट कर लिया, बहुत थोड़ा सा ही चाहिए, जैसे 2 टेबलस्पून इनफ रहेंगे। यहाँ पर आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, वो भी क्लीनिंग बहुत अच्छे से करता है। इसके अलावा जी ये जो टाइल्स होती हैं, इनकी फिलिंग जो है 1 साल के बाद अगर करवा ली जाए ना, तो बिल्कुल फ़र्श जो आपके चमकते रहते हैं, मैले नज़र नहीं आते। ख़ास करके जो वाइट टाइल्स होती हैं ना, ये बहुत सारी क्लीनिंग के बाद भी मैली मैली ही नज़र आती हैं, क्योंकि इनके फिलिंग के अंदर मट्टी फंस चुकी होती है और पहली फिलिंग निकल चुकी होती है, फिलिंग की जगह मट्टी भर जाती है। कुछ लोग होते हैं जो अपने घर की हर साल मेंटेनेंस करवाते हैं, तो वो फिर टाइल की फिलिंग भी करवाते हैं। इससे ना हमारा घर जो है वो बिल्कुल चमकता धमकता रहता है। यहाँ पे मैंने इसी में हार्पिक मिक्स कर दिया। हार्पिक आपको पता है क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से कर लेता है। वैसे भी हम डायरेक्ट भी हार्पिक डाल सकते हैं, लेकिन जब ये साबुन मिक्स होगा ना हार्पिक के अंदर, तो ज़रा अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी फ्लोर की। तो मैं क्या करूँगी, ब्रश की हेल्प से मैं पूरी टाइल्स के ऊपर इनको लगा दूँगी, इस हार्पिक के मिक्सचर को। दिखाने की कोशिश की कि मैं ये करती हूँ ना कि मैं बोतल में बना लेती हूँ। पहले तो मैं ये इसी तरह करती थी, थोड़ा सा विम मैंने हार्पिक के अंदर डाल के रख देना, थोड़ी देर में वो मेल्ट हो जाता है। वीडियो के लिए ज़्यादा फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे एक बोतल खाली हुई थी हार्पिक की, तो मैंने कहा क्यों ना हमने जो भी मिक्सचर बना के ये रगड़ा है विम, इसमें डाल लेते हैं बोतल के अंदर, और हार्पिक डाल लेंगे बोतल के साथ। बहुत नीटली हम इसके तमाम जॉइंट्स के ऊपर हार्पिक डाल सकेंगे। ये आप देखें, मैं ये इसमें भर रही हूँ, जितना भी मैंने विम रगड़ा था वो मैंने इसमें डाल दिया। ये तकरीबन आधे से भी कम है। आप सबको पता है कि विम कितना स्ट्रॉन्ग होता है चिकनाई साफ़ करने के लिए, और हार्पिक तो है ही क्लीनिंग पर्पस के लिए। इसमें केमिकल होते हैं, तो 2 चीज़ों का रिएक्शन होगा तो क्लीनिंग तो अपने आप हो जाएगी, ज़्यादा हमें एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने ज़रा स्मार्टनेस दिखाते हुए एक हार्पिक की बोतल के अंदर ये विम डाला और हार्पिक डाला। जब दोनों चीज़ों का रिएक्शन हुआ तो बोतल फटने पे आ गई, तो कुछ इस तरह से इसका ढक्कन खुला तो ओग गया। फिर ये आपने नहीं करना। मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि आप अगर इसको बोतल में डाल के डील करेंगे ना तो ये नहीं होगा, इसको डब्बे में ही डालें और ब्रश की मदद से लगाएं। यहाँ पर मैंने जी सारे जॉइंट्स के ऊपर इसको लगा दिया है। जब आप इसको रब करेंगे तो आपके सामने ये जॉइंट्स की सफ़ेदी नज़र आना शुरू हो जाएगी। बाकी इधर उधर फैलेगा तो आप उसको ब्रश की मदद से टाइल्स के ऊपर भी घिस सकते हैं, जिससे टाइल्स की चमक भी आ जाएगी। आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना है। मैंने हाफ़ टाइल को कवर किया है ताकि आपको रिज़ल्ट क्लियरली नज़र आए। तो इसको आपने 5 मिनट या 10 मिनट के लिए छोड़ना है, और फिर आप देखिएगा लास्ट में आप इसको रगड़ भी सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते तो ना रगड़िए, लेकिन ब्रश की हेल्प से आपको तमाम जॉइंट्स के ऊपर लगाना तो पड़ेगा।
ये पेंट का दाग था, एक्रेलिक ग्रीन कलर का यहाँ पे पेंट गिरा हुआ था, ऑयल बेस पेंट है ये, तो ये नहीं उतर रहा था। अब देखें इसके ऊपर लगा रहा है थोड़ी देर के लिए हार्पिक और ये मिक्सचर, तो बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया। तमाम जॉइंट्स को हमने इसी तरह से नीट कर लिया। मैंने इसको छोड़ा नहीं है, मैं साथ साथ ही ब्रश के साथ घिसती रही हूँ कि मैल उगल जाए, लेकिन आपने इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ना है मैल के ऊपर, ताकि ये मैल थोड़ी सॉफ्ट हो। फिर आप इसको घिसना चाहें तो घिस सकते हैं, फिर मैल प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। दाग हैं, ऑयल कोई गिरा हुआ है, कोई निशान है, तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर आप एक पोछा गीला करें और पोछे को आप इसके ऊपर फ़र्श के ऊपर लगाएं। पोछा लगते ही आपका फ़र्श चमकने लगेगा, जैसे टाइल्स जो हैं वो पॉलिश की हुई हों। और आपने पोछा 2 से 3 दफ़ा लगाना है, 2 दफ़ा तो लगाइएगा, जिससे केमिकल की स्मेल भी चली जाएगी, यानी हार्पिक की जो स्मेल है वो भी चली जाएगी। जब इसमें विम मिक्स हो जाएगा तो इतनी कोई बैड स्मेल आएगी भी नहीं कमरे से। शाइन कर रहा है, और पहले का फ़र्श और अब के फ़र्श में मैं कहती हूँ बहुत फ़र्क है। इस काम को करने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी, क्योंकि मैंने बहुत रगड़ा था फ़र्श को। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए आज कुछ अच्छा बनाया जाए, जिसके लिए मैंने मलाई बोटी बनाई है कुछ इस तरह से। इसमें मैंने चिकन में नमक, काली मिर्च, चिली सॉस, केचप गार्लिक वाला, और ज़रा सा मैंने सोया सॉस डाला। साथ में मैंने क्रीम डाली है। दही अगर घर में अवेलेबल हो तो क्रीम की जगह दही डाल सकते हैं। तो हमने इस मैरिनेशन को रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप इनको स्टिक के ऊपर लगाएं तमाम चिकन को, और कवर करते हुए आप इसको पका सकते हैं तवे के ऊपर या पैन के अंदर। पैन मुझे लग रहा था दरमियान में से ऊंचा है, ऑयल सारा साइडों पे जा रहा है। जितना भी अच्छा बॉल में मिक्सचर बचा हुआ था वो भी मैंने चिकन के ऊपर लगा दिया था, और बस ये बहुत आसानी से बन जाता है। और तवे के ऊपर मैं कहती हूँ आपके कोई 10 से 15 मिनट लगते हैं, इतना टेस्टी ये चिकन बन जाता है। ये वाली जो स्टिक्स हैं आपको मार्केट से ये 3 स्टिकें 700-800 की रेंज में मिलेंगी, तो आप इसको घर में ख़ुद बना के 10-15 मिनट में इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने जी इसको पहले फ्राई पैन में रखा था, फिर मैंने इसको तवे पे ट्रांसफ़र किया कि यहाँ पर इसको शायद सही से सेक नहीं लग रहा, यानी जलने लग जाएगा, दरमियान में ऑयल ही नहीं है। तो मैंने तब इसको निकाल के तवे पे रख दिया, और 10-15 मिनट हमने इसको कवर करके तो पकाना है, लेकिन उस बीच हमने इसको बार बार चेक ज़रूर करना है, अलट पलट करना है, ताकि हर जगह से इसको सेक लगे और ये प्रॉपर्ली कुक हो जाए। इसके साथ आप कोई सी भी खट्टी मीठी पुदीने की चटनी बना सकते हैं। मेरे तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। पिछले दिनों मैंने आपके साथ चिकन पीस की रेसिपी शेयर की थी, तो वो भी चेक करिएगा। और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है ये भी मुझे आपने लाजमी बताना है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर आप देखें चिकन हमारा कुक हो चुका है, बहुत अच्छा सा कलर आ ही चुका है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में बिल्कुल इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। अच्छा, मैरिनेशन में भी लेमन डाल सकते हैं, फिर बहुत अच्छा टेंडर और जूसी सा चिकन बनता है। इसके लास्ट में आपने इसको थोड़ा सा स्मोकी सा टेस्ट देने के लिए, यानी इसके ऊपर कोयले के ऊपर थोड़ा ऑयल डाल दें, कोयला सुलगा हुआ है, इसके ऊपर ऑयल डाल के आप इसको कवर करना है, इसका स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा। खैर यही थी हमारी आज की रेसिपी भी, और टाइल क्लीन करने की भी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, और मैंने यहाँ पे चिकन मलाई बोटी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। दोनों आपको कैसी लगी है मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।